हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट पर, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इसका कारण है कि आपके 8.3 के अंदर आने वाले लगभग सभी क्वेश्चनों में आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की आवश्यकता होगी। अब ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमें कहां से और कैसे प्राप्त होती हैं, वह देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं कि हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहां से और कैसे प्राप्त करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय का नॉलेज है तो फिर आप बहुत सरल तरीके से, या कह दीजिए बहुत ही आसान तरीके से, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें यहां पर क्या दिया गया है? तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें दिया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास में एक समीकरण के रूप में है। अब हमें एक और छोटी सी बात का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी समीकरण या इक्वेशन है तो इसके दोनों पक्षों में किसी भी समान संख्या का आप गुणा कर दीजिए या समान संख्या का भाग दे दीजिए, उस समीकरण पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात यदि आपको पता है तो फिर आप बहुत ही आसान तरीके से सर्वसमीकाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम यहां पर भाग करने जा रहे हैं। तो किसका भाग करते हैं? सबसे पहले हमारे पास में कर्ण, तो हम यहां पर कर्ण का भाग देंगे। किसमें देंगे? दोनों पक्षों में। तो देखिए कैसे देते हैं, यहां देखिए कर्ण लिखा हुआ है, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों में कर्ण का भाग देना है, यानी कि यहां पर भी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर प्लस यहां पर भी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। जब आप दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहे हैं तो यहां पर सिंगल कर्ण है या लंब और आधार दोनों है, तो यहां लंब और आधार दोनों में ही आपको कर्ण का भाग देना है, तभी आप दोनों पक्षों में बराबर भाग दे रहे हैं। ये आपको समझना है। अब जैसे ही हमने कर्ण स्क्वायर का इस पाइथागोरस प्रमेय में भाग दे दिया तो इससे हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहे? तो यहां देखिए, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर में भाग देने पर यहां प्राप्त हो गया हमारे पास में एक बराबर, यहां देखिए लंब बटा कर्ण। अब आपको यहां समझना है कि लंब बटा कर्ण का यहां क्या मतलब होता है। तो लंब बटा कर्ण का यहां मतलब होता है साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण को आप लिख लीजिए यहां साइन थीटा, पर दोनों जगह स्क्वायर है तो आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरा है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है हमारे पास में कॉस थीटा, तो यहां लिखिए कॉस थीटा, और दोनों पर स्क्वायर इसलिए लगा दीजिए स्क्वायर। हमें यहां से ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्राप्त हुई, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी सर्वसमीका से हम और दो सर्वसमीकाएं बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगी। तो ये हमारे पास में समीकरण है, तो हम एक पक्ष को दूसरे पक्ष में जब पक्षांतरण करेंगे तो एक नई सर्वसमीका हो जाएगी। कैसे? तो देखिए, एक साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस पक्ष में लाता हूं तो ये प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां आने पर हो गया माइनस का, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब की बार में मैं यहां 1 है, और अब की बार में मैं इस पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा लाया था, अब की बार में इधर कॉस स्क्वायर थीटा लाता हूं। यह हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से इन तीन सर्वसमीकाओं को यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कितनी सर्वसमीका होगी हमारे पास में? 1, 2 और 3। अब दूसरी सर्वसमीकाएं कैसे आएंगी? बस यही काम आपको यहां से करना है। अब यहां पर पुनः आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखनी है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर।
अब की बार में क्या करना है, आपने कर्ण का भाग दे दिया, अब की बार में आपको सभी में लंब का भाग दे देना है। तो यहां देते हैं लंब स्क्वायर का भाग, यहां पर भी देंगे लंब स्क्वायर का भाग, और यहां पर भी देंगे हम लंब स्क्वायर का भाग। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास में, तो ये आ रहा है कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा लंब का मतलब होता है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यहां लिखिए आप कॉसेक थीटा और स्क्वायर लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब से लंब कट गया तो यहां आ गया 1 प्लस आधार बटा लंब, आधार बटा लंब का यहां क्या मतलब होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा हो गया ये कॉट थीटा, तो यहां लिखिए कॉट थीटा पर स्क्वायर लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस प्रकार से एक सर्वसमीका और प्राप्त होगी। अब इसका भी पक्षांतरण कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक इस तरफ आने पर माइनस का हो गया 1 और इधर बचा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब की बार में हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब की बार में कॉट को इस तरफ लाते हैं, ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। इस प्रकार से यहां और 3 सर्वसमीका होगी, तो ये हो गया 4 नंबर, 5 और ये हो गया 6। अब हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अंतिम जो रहा है आधार, उसका भी इन तीनों में भाग दे देते हैं। यहां लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार में आपने आधार का भाग दिया यहां, तो यहां पर भी देंगे आधार का भाग और यहां पर भी देंगे आप आधार का भाग और स्क्वायर लिखिए, आधार स्क्वायर का भाग दे रहे सबकी जगह आधार स्क्वायर का भाग दे। तो अब की बार में क्या स्थिति पैदा होती है वो देखिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का क्या मतलब है, यहां से देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक कर्ण बटा आधार, तो यहां लिखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहां देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का क्या मतलब हो गया टेन थीटा, तो यहां लिखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर आधार से आधार कट गया तो यहां हमको प्राप्त हुआ, यहां प्लस करिए बराबर नहीं है, ये हो गया प्लस प्लस 1। अब इसको भी पक्षांतरण कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। और कैसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बस यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है और कर्ण लंब और आधार का यदि आपने तीनों में भाग दे दिया तो आपके पास में 6, 7, 8 और 9 सर्वसमीका आपको प्राप्त हो जाती है। और ये बहुत कठिन भी नहीं है, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वतः ही बिना किसी समस्या के कभी भी किसी भी सर्वसमीका को आप बहुत आसान तरीका से लिख सकते हैं। तो ये होगी आपके पास में 9 सर्वसमीकाएं। अब आपका इसका उपयोग पूछा जाता है, तो कैसे उपयोग पूछा जाता है, जैसे देखिए आपका एक सवाल आता है इसी प्रश्नवाली में आएगा, यहां लिखा होता है 9 सेक स्क्वायर थीटा, फिर होता है माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार का सवाल आ गया। तो इस सर्वसमीका का उपयोग कैसे करना है, यह देखिए 9 दोनों में कॉमन है तो 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहां से आ रहा है, आप जब आधार का भाग दे रहे हैं तब ये अपने आप स्वतः ही आपको लंब आधार कर्ण आधार से ही पता चल जाएगा कि किससे सेक और टेन बन रहा है। तो यहां देखिए यहां से ही देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास में 1, यानी 9 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया ये 9। इस प्रकार से आपके उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये इसी प्रकार से आप जब हल करोगे 2-3 बार तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए दूसरी सर्वसमीका, सबसे छोटी सर्वसमीका, जैसे यहां लिखा है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। अब इसका मतलब समझिए, हमने
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखा था कि जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में व्यक्त करना है तो यहाँ पर कोसेक के पदों में व्यक्त करना होता तो ये साइन थीटा के दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात होते। पर यदि रियल में देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी ये साइन थीटा है तो बराबर है ये भी साइन थीटा के, यानी कि ये साइन थीटा तो ये भी साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल का निशान, बराबर का निशान लगा रखा है। पर क्या आपको समझ में आता है क्या कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं? तो उसको भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं अथवा नहीं। देखिए कैसे देख सकते हैं, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा को अब देखिए यहां से भुजाओं से लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, और इसके बराबर में यह आ गया, ऊपर लिखा हुआ है एक, ये लिख दिया आपने एक बटा कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि कर्ण बटा लंब, तो आपने लिख दिया कर्ण बटा लंब। अब देखिए क्या ये वाला जो आपका 1/कोसेक थीटा है वो क्या साइन थीटा के बराबर हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं, तो इस सामान्य तरीके से देखिए जैसे आप सवाल हल करते हैं, तो ये क्या दे रखा है 1/कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब, तो इसको कैसे करते हैं, तो ये है वो एक है, उसके भाग में है कर्ण बटा लंब, इसको मान लीजिए कोई भिन्न की संख्या है और ऊपर एक संख्या, तो भिन्न की जब ऊपर की संख्या में भिन्न की संख्या का भाग देते तो हम कुछ इसी प्रकार से लिखते हैं 1 भागित कर्ण बटा लंब होगी। अब कैसे करते हैं, तो हमें पता है 1 और भागित का जो चिन्ह है उसको हम मल्टीप्लाई में जैसे ही करते हैं तो आगे वाली संख्या जो भिन्न की होती है वो क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, हर है वो ऊपर आ जाता है, अंश नीचे आ जाता है। वही काम यहाँ कीजिए, यहाँ हर की जगह क्या है लंब, तो यहाँ एल लिख दीजिए और कर्ण अंश है वो नीचे आ गया। अब इसको हल करते तो क्या आएगा, एक में लंब का मल्टीप्लाई करने पर लंब आ गया, नीचे कर्ण है तो कर्ण आ गया। अब देखिए लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण है तो ये भी आपका लंब बटा कर्ण है। इससे हमें क्या समझ में आया कि आपके पास में जब भी कोई जैसे साइन है इसका अपोजिट कोसेक है, कोसेक पर जैसे ही आप ऊपर 1 लिखते हैं तो वो संख्या साइन बन जाती है, वो साइन थीटा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही कोसेक का जो सेक है तो 1/सेक करते ही आपका वो कोसेक में परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी के ऊपर एक रखने पर वो संख्या पुनः परिवर्तित हो जाती है, जैसे 10 का है तो 1/कॉट करने पर रियल में वो tan थीटा ही होता है। इस बात को आपको समझना है और ये बात भी आपको शायद समझ गए होंगे। अब इससे भी आप और 3 सर्वसमीकरण बना सकते हैं। कौन सी सर्वसमीकरण बनेगी, देखिए ये भी हमारे पास में एक समीकरण के रूप में, तो ये हमारे पास में कोसेक थीटा इस पक्ष में भाग में है तो इस तरफ लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहां लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। एक और नया हमारे पास में एक और नई सर्वसमीकरण आ गई। और क्या किया जा सकता है, आप दोनों ये मल्टीप्लाई में, अब की बार में यहां साइन था, अब की बार में आप कोसेक रहने दीजिए, तो कोसेक थीटा यहां लिखोगे तो 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहां नीचे आ जाएगा भाग में, यानी कि 1/साइन थीटा, यानी कि कोसेक का उल्टा लिखेंगे तो आ जाएगा साइन, और जो उल्टा होता है उस पर 1 लगाने पर पुनः कोसेक बन जाता है। इस प्रकार से ये 3 सर्वसमीकरण हमको और प्राप्त होगी। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहां से देख भी सकते हैं साइन कोसेक, यानी कि जिसका उल्टा है उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यानी कि साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। उसको भी अभी मैंने जैसे हल किया वैसे करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पर भी यही नियम लागू होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि कॉस इंटू सेक जब भी आए तो उसका मतलब होगा 1, और टेन और कॉट उल्टा है तो 10 इंटू कॉट करने पर भी आपका 1 आएगा। वो बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा हो गया, साइन के बाद में आप किसका लिखेंगे, कॉस का, या देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, जैसे इसका उल्टा वैसे ही 1/सेक थीटा। अब इसी से आप इसके दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख सकते हैं। अब ये cos थीटा थी, ये भी cos थीटा, ऐसा आपको समझना जैसे यहां समझे थे, और इसको भी आप प्रूव करके देख सकते हैं। अब cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा, और पक्षांतरण करने पर ये बटे में है तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप बिंदु लगा दीजिए और यहां लिख दीजिए सेक थीटा। यहां पॉइंट का मतलब इन दोनों के बीच में गुणा है, बराबर 1। अब की बार में इधर कोसेक था, अब की बार इधर सेक रहने दीजिए, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा, cos थीटा। ये यहां से भी हमको 3 सर्वसमीकरण और मिल गई। अब आगे और देखिए,
कॉस के बाद में क्या होता है टेन, तो बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं टेन बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। तो फिर क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे टेन इंटू में आ जाएगा cot थीटा बराबर 1, और यहां से देखिए इसको एक बार टेन में था, अब की बार में cot में यहाँ रहने दीजिए, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ये भी सर्वसमीका के रूप में आपके पास में प्राप्त हो गया। और सभी में देख सकती है एक के बराबर में जो भी आ रहा है यहाँ पर मान, वो इसकी संख्याओं का जो उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एक आएगा। वो हम यहां से सीखते हैं। किसी के भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जब आप उलट करके लिखते हैं, ये जैसे कॉस का सेक लिखते हैं तो कॉस इंटू सेक बराबर आपके पास में आ जाएगा एक, और टेन इंटू कॉट का मतलब भी एक आ जाएगा। इस प्रकार से ये सर्वसमीका भी हमको यहां से प्राप्त होगी। अब आगे देखिए एक छोटा सा और बात, अब यहां देखिए साइन कॉस और टेन आपके कंटिन्यू लिखे हुए, इससे आप याद रख सकते हैं जैसे साइन और यहां लिखिए बटे में कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है यहां पर टेन थीटा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, हाँ साइन बटा कॉस बराबर टेन थीटा होता है। कैसे प्रूव करते हैं, साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, बटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये लिख दिया आधार बटा कर्ण। इसके बराबर में क्या आना चाहिए टेन थीटा, यानी कि लंब बटा आधार आना चाहिए। आता कि नहीं आता वो देख लीजिए। ये दोनों संख्या मान लो भिन्न में है, तो इसको हल करते थे क्या करते हैं, ये लंब बटा कर्ण भागित आधार बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण भागित है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे भिन्नों को, तो हर की संख्या ऊपर चल जाएगी, के ऊपर आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा, के से के कट गया। अब देखिए ये एक हो गया, एक हो गया, एक में एल का मल्टीप्लाई करने पर एल हो गया, और एक में ए का मल्टीप्लाई ए हो गया। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है टेन थीटा। तो इसको भी हम प्रूव करके ऐसे देख सकते हैं, और हमें देखना भी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं उसको समझना चाहिए। तो यहां से इस प्रकार से हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया, और इसके भी चाहो तो आप दूसरे सर्वसमीका प्राप्त कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये बटे में यहां से लिख सकते हो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला यहां से यहां चला गया, तो इस प्रकार से आप यहां से लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और जैसे यदि मैं यहां कॉस थीटा यहां रहने देता हूं, यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो पहले था ही टेन थीटा, यदि यहां आ जाता है बराबर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। बस आप पक्षांतरण करते जाएंगे और आपको एक नई सर्वसमीका यहां से प्राप्त होती जाएगी। अब टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये भी उलट जाएगा, साइन बटा कॉस था, तो अब की बार में कॉस थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा। और इसके भी आप इसी प्रकार से नए त्रिकोणमितीय अनुप्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए यहां कॉट थीटा, और ये आ जाएगा आपके पक्षांतरण करने पर बटे में, तो मल्टीप्लाई में साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा। और एक क्या कर सकते हो, जैसे यहां पर किया, तो यहां पर देखिए यहां पर यदि आप क्या रहने देते हो साइन थीटा यहां रहने देते हो, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जब हम हल कर रहे हैं तो आपको होश लग सकता है ये बहुत कठिन है, पर जब आप इसका अभ्यास करेंगे और मनन और चिंतन करेंगे कि ये कैसे प्राप्त हुआ, तो ये सिंगल और सिंगल सिर्फ हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे, और इस संख्या को लिखने का जो तरीका है, इसका मूल जो बात है कि ये कहां से कैसे प्राप्त हुए, उस बात को समझ गए तो फिर बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी सर्वसमीका को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि ये सर्वसमीका हमें कहां से और कैसे प्राप्त होती है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी या कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।